अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन वाला सीज फायर खत्म हो गया है और ट्रंप अब एकदम फायर हैं। हॉर्मूज पर कब्जे वाला नक्शा जारी कर रहे हैं, ईरान को फाइनल अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज यूक्रेन ने मॉस्को पर महा ड्रोन अटैक किया। जिस शहर में पुतिन रहते हैं वहां एक साथ 600 ड्रोन छोड़े गए। मॉस्को में अब लगातार धमाके हो रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस जल रहे हैं, रिफाइनरी में आग लगी हुई है और अब पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। मॉस्को पर 2 साल में सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। यूक्रेन के 620 ड्रोन हमलों से दहला मॉस्को। मॉस्को में तबाही की तस्वीरों से हिले पुतिन। यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर सबसे बड़ा अटैक किया है। मॉस्को के आसमान में स्वार्म ड्रोन के अटैक से आतिशबाजी जैसा नजारा दिख रहा है। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद धमाकों की आवाज लगातार गूंज रही है। यूक्रेन का मॉस्को पर 2 साल में यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन मंडराते नजर आ रहे हैं। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें मॉस्को की हैं। धमाका होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग अपनी कारों को सड़क पर तेजी से दौड़ाने लगे। यूक्रेन ने मॉस्को पर 620 ड्रोन से अटैक किया। इस दौरान यूक्रेन की प्लानिंग सफल रही। रूसी एयर डिफेंस सिर्फ 180 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर पाया, बाकी 440 ड्रोन टारगेट पर जाकर टकराए। रूसी एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहे, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों को पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहे। जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। मॉस्को में सबसे ज्यादा नुकसान पदोल्स्क इंडस्ट्रियल सिटी में हुआ। यहां कई इमारतों और गोदामों में भयंकर आग लग गई है। सैकड़ों दुकानों और बाजारों को भारी नुकसान पहुंचा है। कपोत्या ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक हुआ। ज़ेलेंस्की अब रूसी नब्ज पर हमला कर रहे हैं। रिफाइनरी उड़ाकर रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन ने 1 महीने में रूस की 10 से ज्यादा बड़ी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। इनमें गज़प्रोम, ओस्क रिफाइनरी, ओम्स्क रिफाइनरी, इल्स्की रिफाइनरी, यारोस्लाव रिफाइनरी, रियाजान रिफाइनरी, कपोत्या ऑयल रिफाइनरी, उफा रिफाइनरी शामिल हैं। रिफाइनरी पर हमले की वजह से अब रूस में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी है। यूक्रेन के हमलों के बाद अब रूस में सिर्फ 28% पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल मिल रहा है। एक हफ्ते पहले तक 41% पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा था। तेल के चलते रूस के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतों में 2 गुना तक की वृद्धि हो गई है। यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के चारों प्रमुख एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। अटलांट पार्क के पास वाइल्ड बेरीज के गोदामों में ड्रोन टकराने से तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। यूक्रेनी ड्रोन लगातार मॉस्को पर हमले कर रहे हैं और राजधानी के पूर्व में पावलोव्स्की पोसाद में भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यह नुकसान रूस के अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग से हुआ है, जो यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया था।
ड्रोन को रोकने की कोशिश में मॉस्को अब खुद पर ही बमबारी कर रहा है। ये तस्वीरें रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क की हैं। यूक्रेन ने यहां पर रूसी गोला बारूद डिपो पर भी ड्रोन से अटैक किया। 2 ड्रोन अटैक के बाद पूरे डिपो में आग फैल गई और वहां रखे गोला बारूद में जमकर धमाके होने लगे। यूक्रेन हर उस जगह पर रूसी सैनिकों को टारगेट कर रहा है जहां पर रूस ने यूक्रेनी जमीन कब्जाई हुई है। आग और काले धुएं के गुबार की उठती ये तस्वीरें ज़पोरिज़िया के बेर्दियांस्क जिले की हैं। यूक्रेन ब्रिटेन से मिले ड्रोन को ताबड़तोड़ तरीके से मॉस्को पर दाग रहा है। मॉस्को में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी ड्रोन बिल्डिंग्स के परखच्चे उड़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के ड्रोन मॉस्को में जमकर तबाही मचा रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार मची है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार मॉस्को के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। मॉस्को में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। मॉस्को की सड़कों पर एम्बुलेंस की लगातार आवाज सुनाई दे रही है। मॉस्को में तबाही का बदला लेने में पुतिन ने ज्यादा देर नहीं की। रूस ने फौरन बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन में पलटवार कर दिया। रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ये यूक्रेन का खार्किव शहर है। पुतिन की मिसाइलों के हमले के बाद हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और 8 घायल हो गए। इस हमले में 10 घर तबाह हो गए, जबकि एक कैफे, एक पोस्ट ऑफिस, एक दुकान और 7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच घमासान मचा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज पर कब्जे की जंग चल रही है। ईरान अमेरिका के बीच 60 दिन की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और अब तो ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया द ट्रूथ पर हॉर्मुज स्ट्रेट के नक्शे की तस्वीर शेयर की। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी इलाका बताया गया है। पोस्ट किए गए ग्राफिक में ईरान और ओमान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरा गया है और उसके ऊपर न्यू यूएस टेरिटरी लिखा दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ट्रंप द्वारा हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के दावे पर ईरान ने तीखा पलटवार किया और ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि हॉर्मुज ईरान का था और हमेशा ईरान का ही रहेगा। ईरान ने ट्रंप के दावों को काल्पनिक और झूठा बताया। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने एक्स पर लिखा कि हॉर्मुज को किसी ट्वीट या चुनावी भाषण के दम पर कब्जे में नहीं लिया जा सकता। ईरान ने ट्रंप को वास्तविकता स्वीकार करने और झूठे ख्वाब देखना बंद करने की सलाह दी है।